नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सीसामऊ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीते हो गया 25 साल। लगातार 3 बार इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 3 बार 2012 जीते, 17 में बीजेपी की लहर प्रचंड थी तब भी जीते, 2022 में भी जीते, लेकिन अब उनको जेल हो गई है तो सीट खाली हो गई है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसी सीसामऊ की सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। कैसे खारिज हो गया उसके बारे में आप लोग बताइएगा, उसके बारे में आप लोग जानिएगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है। बीजेपी के ऊपर आरोप इसलिए लगाया है कि बीजेपी वहां पर कमजोर विकेट पर है। बीजेपी को दलितों का वोट मिल जाए, इसलिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने हमारा पर्चा खारिज करवा दिया, क्योंकि उस विधानसभा सीट पर, सीसामऊ विधानसभा सीट पर 45% मुस्लिम आबादी है। मतलब कि 100 में 45 मुस्लिम आबादी है। अब आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, 45% मुस्लिम आबादी में आप सबको पता है कि मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। 70%, कहीं 75%, कहीं 68%, कहीं कहीं 80% भी वोटिंग होती है, आप सबको पता है। और 55% हिंदू आबादी है। हिंदू में सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है, यादव भी शामिल है, दलित भी शामिल है। दलित में जाटो भी शामिल है, पासी भी शामिल है, जो 1500 मौर्य होंगे वो भी शामिल है, जो भी होंगे वहां पर मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा। मतलब 55% में भी समाजवादी पार्टी वोट प्राप्त कर रही है। कैसे? यादव 20-25 हजार है उस 55% में, उसको भी समाजवादी पार्टी वोट प्राप्त करेगी। और बीजेपी की कोशिश है कि यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई करके, हिंदू बनाम मुसलमान के नैरेटिव को बढ़ा करके, बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को बढ़ा करके इस सीट को जीत लिया जाए। उपचुनाव में कहीं कहीं पर जहां मुस्लिम आबादी होगी वहां दबाव बनवा दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का जब पर्चा खारिज हो गया तो आजाद समाज पार्टी ने सीधा समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को। अब बीजेपी की बेचैनी इसमें बढ़ चुकी है। क्यों बेचैनी बढ़ चुकी है? समर्थन दे दिया है जो उनके समर्थक होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई पर्चा खारिज हो गया है, इसमें कोई चाल है, इस सीट पर कोई चाल है। लोग कहते हैं डायरेक्ट हो या ना हो, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो पर्चा भी खारिज करवा सकती है। तो आजाद समाज पार्टी ने इस आरोप को लगा दिया है। अब समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल चुका है। अगर हम देखें 2024 के लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली थी 62 सीटों पर लड़के 37 सीटों पर 60% जीत मिली थी सपा को, और 50% आजाद समाज पार्टी दो पर लड़ी थी। वहां पर डुमरियागंज में और नगीना में आजाद समाज पार्टी जीती, और 35% इनको सफलता मिली थी। कांग्रेस वालों को 17 पर लड़ करके 5-6 जीते। तो कांग्रेस की स्थिति तो वैसे भी खराब रहती है। तो तमाम लोगों का ये मानना है, मैंने धरातल पर पता किया है, तमाम लोगों को ये मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर साथ ले लें अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। हारे भी हैं, बिना साथ लिए भी हारे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद साथ में मिलकर काम करें तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, बेहतर तरीके से हराया जा सकता है। तमाम जो नौजवान हैं दलित में सबको शामिल कर लीजिए, वे चंद्रशेखर आजाद का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चाहते हैं। तमाम यादव भी हैं, तमाम मौर्य भी हैं, तमाम बैकवर्ड विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग यह चाहते हैं कि बैकवर्ड का, यानी कि अखिलेश यादव का मायावती जी तो गठबंधन करेंगे नहीं, और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो जाए, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। एक आपको छोटी सी झलक है।
उसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जब कटेंगे बटेंगे नारे पर इन्होंने कहा है, हमारा नारा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे है। मतलब चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमारा नारा जो है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़ाई लिखाई किए कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है। वहीं पर दोस्तों कटेंगे बटेंगे बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो वहीं पर सीएम मुख्यमंत्री को इन्होंने कहा है, योगी जी के कटेंगे बटेंगे तो नारे पर इन्होंने कहा, सीएम मंच पर खड़े होकर हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं। तो बताएं किसने बांटा? बात भी सही है भाई, क्या चुनाव के लिए ही बटेंगे कटेंगे? उसके बाद इन्होंने कहा, चंद्रशेखर ने नसीम सोलंकी का समर्थन करते हुए कहा, मेरी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन यह जनता को तय करना है। जब किसी पर जुर्म हो रहा है तो उसकी मदद करनी है या अकेला छोड़ देना है। मतलब नसीम सोलंकी को इन्होंने समर्थन दे दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है, समाज को पहले किसने बांटा? समाज को किसने बांटा? इन्होंने कहा है कि पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बांटा गया, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। उसके बाद इन्होंने कहा फिर जातियों में बांटा गया, जातियों में बांटा गया, जैसे मौर्य है, कहार है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, पटेल है, निषाद है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, फलाना धमाका, ये सब जातियों में किसने बांटा? इन्होंने कहा जिन लोगों ने यह व्यवस्था बनाई उन्हीं ने बांटा है और किसी ने नहीं बांटा है। उसके बाद इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है, अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। वहीं फिर सीसामऊ में प्रत्याशी के पर्चे को रद्द होने पर इन्होंने बताया कि हमारा प्रत्याशी मैदान में दमदारी से लड़ रहा था। असल बात देखो, अगर चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं तो हारे जीते वो बात अलग है, जो भी वोट पाएंगे वो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती मिलती, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का पर्चा यहाँ खारिज हो गया। इन्होंने भी कहा हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई, वंदे भारत ट्रेन से आ रहे थे और इन्होंने कहा कि मुझसे 3 सीट आगे बुलंदशहर जब ट्रेन ने क्रॉस किया तो उसको मारा गया, मतलब कि मारा है और कांच भी फूट गया है, इन्होंने ये भी कहा। वहीं पर इन्होंने कहा कि कैसे रेल मंत्री हैं जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जब दुर्घटना हो रही है तो उनको ही रखा गया, उनको हटाया नहीं जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीसामऊ की सीट है, इस सीट पर वाकई में फाइट है, वाकई में अब की बार चुनाव कठिन भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो चाहता है उसकी सरकार है, जैसे रामपुर वगैरह चुनाव जीत लिए हैं, उसी के तर्ज पर चुनाव जीतना चाहते हैं, एक मैसेज भेजना चाहते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, इसकी हम कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइएगा।